हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3 पाइल है और इन 3 पाइल पे कुछ सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सी रीडिंग लाई हूँ, बिल्कुल अलग, क्योंकि ये मुझे इंट्यूशनली मिला मैसेज कि कुछ ऐसा करने से शायद बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इसलिए शायद मुझे इंट्यूशनली ये मैसेज मिले हैं। सो गाइज़, ये रीडिंग है सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, अगर गाइज़ आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर सेकंड शादी के लिए वेट कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ एक आने वाला फ्यूचर आप देख रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी ज़रूरी नहीं वो आपसे टोटल रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जियाँ होती हैं। तो जो भी कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगी, अगर आपसे वो मैच करे तो उतने मैसेजेस आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप एनी टाइम देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। मैंने यहाँ पे सॉन्ग क्यों रखा हुआ है, ये तीनों सॉन्ग बहुत ही पुराने सॉन्ग हैं। जो लोग यहाँ पे अगर इन सॉन्ग को सुने होंगे तो वाकई में आपको अच्छे से पता होगा, और बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि इन सॉन्ग को नहीं सुने होंगे, तो इसलिए मैं इन सॉन्ग को गाऊंगी। हो सकता है मेरे गाने से, गुनगुनाने से शायद आपको ये सॉन्ग अच्छा लगे और आपको इसे सेलेक्ट करने में भी काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैंने 3 सॉन्ग रखे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है फेवरेट सॉन्ग हो, क्योंकि तीनों ही सॉन्ग अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। और ये तीनों सॉन्ग लाइफ को किस तरीके से मैंने ये सॉन्ग क्यों रखे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि बहुत से लोगों का सॉन्ग से भी उनकी लाइफ जुड़ी होती है। वो सॉन्ग उनके दिल के बहुत नज़दीक होता है, बहुत करीब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो कार्ड नंबर पाइल नंबर 1 है, जो कि एक वाइट फ्लावर के साथ है, और ये गाना है, मैं इसको गुनगुनाना चाहूँगी उनके लिए जिन्हें शायद नहीं पता इस सॉन्ग के बारे में। तो इसलिए शायद सुनने के बाद, मेरे गाने के बाद शायद आपको अच्छा लगे, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। और बाकी तो जो लोग सुने होंगे तो उनका तो भाई फेवरेट होगा ही। सो आई डोंट नो मैं कैसा गाती हूँ, बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। के लिए सिंगिंग करती हूँ, मुझे नहीं पता, वेल ट्राई करती हूँ। ठीक है गाइस, एंड गॉड ओके। ओम नमः शिवाय। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। सो गाइज़, ये 2 लाइन मैंने गुनगुनाने की कोशिश की है पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना हुआ है तो बेशक आप ये कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो लोगों ने नहीं सुना था, अगर मेरी बोल से आपको कुछ ये अट्रैक्शन लगा होगा, या फिर आपको ये सॉन्ग कुछ आपके लव को रिमाइंड कराया होगा, आपके दिल को छू गया होगा, तो आप ये ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर का सॉन्ग जो है ब्लू स्टोन के साथ, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ, और हो सकता है आपके दिल के करीब हो ये सॉन्ग, आपके लाइफ से जुड़ा हो ये सॉन्ग, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हो ये सॉन्ग। ठीक है, तो दूसरा जो सॉन्ग है मैं इसे गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ। यस, सो स्टार्ट नाउ। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास, पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, ना हो तू उदास मेरे पास, पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझ में पाया, तू मिले। सो गाइस, दिस इज सेकेंड सॉन्ग फॉर यू। अगर आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा, या फिर आपके दिल के नज़दीक है, आपके रिलेशनशिप के नज़दीक है, तो बेशक आप ये दूसरे नंबर का सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं।
एंड फाइनल जो 3 नंबर का पाइल है जो कि वाइट स्टोन के साथ है, और ये मेरी ज़िंदगी का मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। मैं इसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ, और मैंने इसे कई बार कुछ फंक्शंस वगैरह में भी गाया हुआ है। ठीक है, तो सॉरी, एंड मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सॉरी गाइस। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते कई समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते कई समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले प्यार के ठंडे साए, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। सो गाइज, दिस इज़ लास्ट सॉन्ग फॉर यू। अगर इन तीनों सॉन्ग में से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को, अगर नहीं पता था ये सॉन्ग के बारे में, तो गुनगुनाने की कोशिश की है। शायद सुनने के बाद आपको कुछ फील हो, आपको कुछ अलग सा लगे, कुछ मोमेंट हो आपके पर्सन के साथ, तो मैंने ये सॉन्ग यहाँ पे रखे हैं। जो भी सॉन्ग आपके दिलो दिमाग और लाइक आपको बिल्कुल अट्रैक्ट किया, तो आप उस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने नंबर 1 का सॉन्ग सेलेक्ट किया है, जग ने छीना मुझसे। और आप दोनों लोग, जो लोग सेकंड एंड थर्ड हैं, आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1। सो ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने ये 1 नंबर का सॉन्ग सेलेक्ट किया है, जैसा कि पाइल नंबर 1, मैंने पहले ही ये सॉन्ग गा दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार इसको पढ़ के सुना देती हूँ। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। ओके, सो दिस इज़ योर सॉन्ग, एंड मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइज आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने इस रीडिंग को कुछ अलग सा रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करूँगी, फिर लास्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। सो यहाँ पे डिवाइन की साइड से आपके लिए कुछ मैसेज लूँगी, 2 कार्ड्स लूँगी, और ये होगा कि आपके इस पूरे रीडिंग में क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस मैसेज दे रही है, ये उसके लिए कार्ड्स होगा। ठीक है, सो यूनिवर्स बताएं। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वन एंड 2 कार्ड। ओके गाइस, और मैं यहाँ से सभी के बॉटम अप डेक भी ले लेती हूँ, जिससे कि काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, ये सारे कार्ड्स, ये 2 कार्ड्स है मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। बॉटम अप डेक मैं इस साइड रख रही हूँ, यहाँ पे कलेक्शन कार्ड। ठीक है, सब कुछ में देखेंगे यहाँ पे क्या है, कुछ आप लोगों की लाइफ में क्या है, सारी चीज़ें ओनली रिलेशनशिप से रिलेटेड है गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप कोई भी हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और मैं अच्छे से रीडिंग करूँगी। ठीक है, बहुत कुछ है इस रीडिंग में, चैनल मैसेजेस हैं, इनिशियल्स हैं, एंड भी और भी कुछ है। यस, कुछ ना कुछ लोगों के लिए शायद आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी, और बॉटम अप डेक भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, और भी देखते हैं आपके लिए यहाँ से 3 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more टाइम। ये कार्ड्स आपके लिए आया हुआ है, तो मैं इसको रखती हूँ। यहाँ से ये कार्ड्स लेते हैं, एंड बॉटम अप डेक भी यहाँ पे रखते हैं। ठीक है,
और देखते हैं आपके लिए वन डेक और है, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड्स। जस्ट सेकेंड, 3 more टाइम, 1 minute गाइस, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम अप डेक मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। सो अभी भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, इसको मैं साइड रखती हूँ। और ये बॉटम अप डेक जो भी तीनों है मैं देख लीजिए, मैं इसे यहाँ साइड में रखती हूँ, ठीक है, बिकॉज स्पेस हो जाए, ताकि बहुत सी कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए रीडिंग बहुत अच्छे से होने वाली है गाइस, ठीक है। तो आप डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन में ना रहें। यहाँ पे कुछ ये कार्ड्स है, यहाँ से मैं आपके लिए ओनली 5 कार्ड्स लूँगी, ठीक है, ओनली 5, ठीक है। ओके, ये कार्ड्स आ रहा था तो मैं इस कार्ड्स को इस तरीके से लूँगी। ओनली 5 कार्ड्स, ग्रुप नंबर 1, ओनली 5 कार्ड्स, ग्रुप नंबर 1। ओके, 3 कार्ड्स हो गए हैं। ये कार्ड्स भी आ रहा है, सारे येलो आ रहे हैं आपके लिए, क्या बात है। ओके फाइन, 5 कार्ड्स एंड बॉटम अप डेक मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। ओके फाइन, एंड यहाँ से कुछ गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए, ओनली 5 गाइडेंस मैसेजेस यहाँ से होंगे, ठीक है। ओके फाइन, 5 हो गया। और यहाँ से कुछ इनिशियल्स, जस्ट सेकेंड गाइज, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ साइड में रखती हूँ, ओके। और यहाँ से कुछ इनिशियल्स हैं, चार्म्स हैं, जो भी कुछ आपके लिए आएगा देख लेते हैं क्या है। मैं गाइस कुछ भी देख के नहीं ले रही हूँ, जो भी कुछ आपके लिए आ जा रहा है, ठीक है। सो आपके लिए इनिशियल्स भी हमने ले लिए हैं और ये साइड में यहाँ रखते हैं। और गाइस यहाँ पे लास्ट में वन चीज़ है, आप इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी एक सवाल अपने मन में ले लीजिएगा। लास्ट में मैं यहाँ से ये चिट मैंने बनाया हुआ है जो कि येस नो वेट है, तो इसको मैं ओपन करूँगी इस रीडिंग के लास्ट में। आपके ये सवालों के जवाब होंगे, जो भी आपके मन में सवाल है, और ये सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो 1 कार्ड आपके लिए यहाँ से लेते हैं। ओके फाइन, अभी मैंने सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से आपके लिए जो भी कुछ मैंने कलेक्ट किया, आपके सामने कलेक्ट किया, इसको ओपन करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, जैसे जैसे कार्ड्स आए थे। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स था मैजिशियन, वाओ वेरी गुड, और टेम्परेंस। ओके, सो ये है आपके लिए। इन कार्ड्स को सबसे लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज ये कार्ड्स मैंने लिए हुए थे आपके लिए गाइडेंस, ओके, क्या कुछ है। फिर उसके बाद अब मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ। द फूल, जजमेंट, यहाँ पे है जो कि रिवर्स कार्ड है, जस्ट सेकेंड गाइज, 4 ऑफ सॉर्ड्स, और वो भी रिवर्स है, ओके। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके फाइन। एंड यहाँ पे ये 2 कार्ड्स है आपके लिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सारे कार्ड्स आ गए हैं और मैं एक्सप्लेन करूँगी इन कार्ड्स को अभी नहीं, इन कार्ड्स को बाद में करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं राशियों की। तो राशियाँ जो हैं गाइज, यहाँ पे राशियाँ हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। और जो राशियाँ हैं यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन हो सकते हैं। वाटर साइन की भी एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड अर्थ साइन की भी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जियाँ हैं, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे 60% एनर्जी है, वो एनर्जी है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं।
जो सिंगल हैं, शायद आप अपनी लाइफ में, कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं, आप अपनी लाइफ में शायद आपको दो चीज़ें एक साथ दिख रही हैं और आप उसमें नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दी फूल का सबसे पहले कार्ड आया हुआ है। एक नई जर्नी पे आप निकल चुके हैं और आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस्ड गेन किया हुआ है। आपने हर एक चीज़ का तजुर्बा लिया हुआ है, आपको ज्ञान भी है, अच्छा नॉलेज भी है, तजुर्बा भी है, फाइनेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है। और आप उसी धुन में आप निकल पड़े हो, आप निकलना चाहते हो एक अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, करियर को स्टार्टअप करने के लिए और अपने रिलेशनशिप को स्टार्टअप करने के लिए। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आप अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिलेशनशिप से रिलेटेड कि कोई आए और आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करे जैसे आप उसके लिए लॉयल हो, आप उसके लिए हो। और शायद कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया हुआ है जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि वाह दिस इज़ लव। आपको पहली बार ये एहसास हुआ है कि ये लव होता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट लव हो। और शायद आपकी एज मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे कि आप अंडर 20 हो। ओके, अंडर 20 हो, कुछ लोगों का 22, 23, अंडर 25 के लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, जो कि आपका एक न्यू जर्नी है रिलेटेड टू रिलेशनशिप। सो आपको ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आपको ऐसी खुशियाँ मिल रही है ना कि आप बिल्कुल विभोर हो चुके हो, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बहुत जल्दी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि धरती घूम रही है, अंबर घूम रहे हैं, आप घूम रहे हो, आपको सब कुछ घूमता हुआ सा दिख रहा है, लाइक एक मैजिक इस तरीके का। और बहुत तेज़ी से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा सा केयरफुली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि वो पार्टनर जो आपकी लाइफ में आया हुआ है, क्या आपके लिए वो लॉयल है, क्या वो आपके जैसा है, कहीं फ्यूचर हमारा अच्छा है कि नहीं। हो सकता है आप उसके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और बाद में वो सिर्फ आपके साथ एक एज अ लाइक अ टाइम पास, फिर उसके बाद आपको हर्ट करके चला जाए। आप स्टेप लो, एक्शन लो, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ना लो कि आगे चल के चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर दें। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगी, ये उनके लिए था जो बिल्कुल सिंगल थे, नए थे और आपकी लाइफ में अभी कुछ नए अट्रैक्टिव पर्सन आए हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ये वो भी लोग हो सकते हैं, शायद रिसेंट आपने किसी से ब्रेकअप हुआ था और आपके वो कार्मिक पर्सन थे और आप खुश थे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको यूनिवर्स देगी। शायद आप यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट रखते हो, तो इसलिए आपकी लाइफ में जो आए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी कार्मिक है, वो भी आपको चीट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ो, बेशक आगे बढ़ो, आप सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा हर एक चीज़ का जांच पड़ताल करने के बाद। एंड यहाँ पे फाइनल मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लाइक अ मैरिड हैं आप, और या तो आप अनमैरिड हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर सेपरेशन में हैं, आपने डील किया है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का 20 साल पुराना रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 10 साल, कुछ लोगों का 7 साल, कुछ लोगों का 4 साल, 6 साल एंड 1 ईयर। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, ये मैं बताना चाहूँगी, ये मुझे एनर्जी मिली है। कुछ लोग, जो लोग मैरिड हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करूँगी। मेडिकल फील्ड से आप लोग हो सकते हैं गाइस, कुछ पर्सन, आप या फिर आपके पार्टनर मेडिकल फील्ड से, या फिर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग बार बार मेडिकल का चक्कर लगाते हैं, ये भी होगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोग ट्रीटमेंट लेते होंगे रिलेटेड टू मैरिज, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों का। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या तो आप लोग एक जगह रहते हैं और आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, आपका जो भी वर्क है, आप लोग काफ़ी दूर जाके स्टे करते हो और वहाँ पे वो जो वर्क करते हैं वहाँ पे शायद आप लोगों को लगा होगा, जो मैरिड हैं और जो मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, सभी के लिए बोल रही हूँ, जिसके लिए भी मैसेज होगा आप रिसीव करिएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूर, उनका वर्क है, बिज़नेस है, जो भी है, तो आपको पता चलता है, आपको पता चला है, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है रिसेंट अभी पता चला होगा, क्योंकि मैंने बोला पता चलता है कि उनका वहाँ पे भी किसी के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपको दिक्कत था, कोई थर्ड पार्टी थी, आपको ऐसा पता चला था। कुछ लोगों को ये चीज़ें पता चली थी और शायद अब आपको क्लियर हो गया, तो वो जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। शायद आपके हस्बैंड अगर ऐसा कर रहे थे तो आपने उनके ऊपर डाउट किया, आपने उनको बोला, तो शायद उन्होंने ये चीज़ें करना बंद कर दिया। या फिर अगर आपकी वाइफ ऐसा कर रही थी तो आप हस्बैंड है, आपने उनको बोला, तो शायद उन्होंने ये चीज़ें करना बंद कर दिया। या फिर आप अनमैरिड हैं दोनों लोग, जिन लोगों ने भी ऐसा किया, आपने उन्हें बोला, उन्हें ब्लेम किया, उनसे क्वेरीज़ की, काफ़ी आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, ऑब्स्टिकल्स आए, जिसकी वजह से आपके पर्सन को या फिर आपको ये चीज़ें लगी
तो शायद आप लोगों ने ये चीज़ें क्लोज़ की हैं और अब आप लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए। कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं, आप लोगों का शायद बिल्कुल फिक्स्ड है कि आप अपने जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप मैरिड हो या फिर जिनके साथ आप लॉयल हो, जो आपके लिए बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक लव करते हैं और आपसे भी चाहते हैं, लेकिन आपका उनके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने किया क्या है, जो लोग मैरिड पर्सन है, कुछ लोग तो शायद आप इन्हें डिवोर्स देना चाहते हैं, डिवोर्स आपने फाइल कर दिया। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे 2 बच्चों की मदर हैं, फादर हैं, अपने होने वाली हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने होने वाले बच्चों की फादर के लिए, मदर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें डिच किया है, होस्ट किया है, आप उनको नहीं समझे, उनके लव को नहीं समझे हैं और इस तरीके से आप उन्हें जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस कंडीशन में आप उन्हें छोड़ के निकल लिए हो। ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ मैं आप। एंड जो लोग यहाँ पे शायद अनमैरिड थे, आप भी, कुछ लोग हो सकता है आप मैरिड थे, जिसे आप लव करते हैं वो अनमैरिड है, या फिर वो मैरिड है, आप सिंगल हैं। इस चीज़ का आपको पता चला है और शायद आप काफ़ी ज़्यादा हद तक इस रिलेशनशिप में आगे चले गए हो। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए। आपके साथ ये चीज़ें क्यों हुई? अगर ये जो भी चीज़ें थी तो यूनिवर्स ने दिया, गॉड ने दिया, तभी तो हमारे साथ ये हुआ। कुछ लोग आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे। जो लोग भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे और आपने यूनिवर्स के ही दिया हुआ समझ के इन पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, सच्चे मन के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको होस्ट किया गया, चीट मिला। तो अब आपको क्या है, आपको न्याय चाहिए। आप दुहाई कर रहे हो यूनिवर्स से, मदद मांग रहे हो कि जो भी कुछ हो, आपने जैसा किया हमारे साथ, आप ही हमारे साथ जस्टिस करो, न्याय करो। तो आप लोग प्रे कर रहे हो। प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या होना है इस रिलेशनशिप में, तो आप लोग उनके साथ न्याय मांग रहे हो। जो भी ये पर्सन है, जिन्होंने भी आपको डिच किया या फिर होस्ट किया, आपके लव को नहीं समझा। आपने इनको इतना प्यार दिया, नर्चर किया, इनको इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इन्होंने आपको नहीं समझा। इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आप लोगों के बीच में इंक्लूडेड है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फाइनेंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली इशू हो सकती है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। फाइनल यहाँ पे जो कार्ड मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो ये 2 कार्ड्स हैं जो कि हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बेशक आप लोगों के बीच में ये जो भी कंडीशन हो रही थी, अक्सर करके मैं ये उनके लिए बोलना चाहूँगी जो रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है, आप अनमैरिड है, या फिर प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, उनका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बार बार आपकी लाइफ में अच्छे से आपके साथ रहते थे, प्यार करते थे, सब कुछ करते थे, घूमना फिरना सब कुछ होता था, और जब आप उनको कमिटमेंट के लिए बोलते थे तो वो तुरंत बिना कुछ बताए चले जाते थे। ठीक है, इस तरीके से बार बार इस तरीके से होता था। जब फिर आप थोड़ा सा डाउन हो जाते थे, लो हो जाते थे कि चलो भाई ठीक है, कम से कम खुशी से ज़िंदगी जी जाए, देखेंगे बाद में जो होना रहेगा, अगर यूनिवर्स ने लिखा होगा तो ज़रूर होगा, फिर से आप बात करने लगते थे। तो इस तरीके से ना अगेन एंड अगेन आपके साथ वो ऐसा ही करते थे। जब भी आप कमिटमेंट के लिए बोलते थे, ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ गाइस, जिनकी भी एनर्जी है आप समझ रहे होंगे, या तो ये आपने इस तरीके से किया है, या तो आप सामने वाले ने किया है। जैसा भी होगा, आपसे जैसा भी रेजोनेट हो आप रखिएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ के चले जाते थे। तो इसलिए आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिसीज़न लिया है। डिसीज़न क्या लिया है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में रहें, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ही ज़्यादा, और इस हर्ट से आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ क्योंकि बार बार ये चीज़ें हो रही थी, या फिर सामने वाले के भी साथ ये चीज़ें हुई होंगी, आपने ऐसा चीज़ किया होगा। तो बार बार जो भी तकलीफ़ें हो रही थी, तो क्या हुआ यहाँ पर, आप लोग ना ये वाली एनर्जी में आए, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और या फिर आपके पर्सन आए होंगे, कुछ लोगों ने शायद बात करना बंद कर दिया होगा, बोला होगा कि नहीं बहुत हो गया, अब फाइनल डिसीजन के साथ आप आओगे तभी ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ लोग आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने हर्ट किया, सब कुछ किया, रिलेशनशिप कुछ लोगों ने ख़त्म भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सामने वाला आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि आप लोग जर्नी के थ्रू मिले होंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, किसी धार्मिक प्लेस पे मिले होंगे, किसी दूसरों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने गए होंगे, वहाँ पे ये मिले होंगे। तो ये एनर्जी है गाइज आप लोगों की। एंड फाइनल में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी ये 2 कार्ड्स जो कि आप लोगों की इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको पेन बहुत मिला है गाइज। आप लोगों को रिलेशनशिप में हर्ट किया गया, डिच किया गया, होस्ट किया गया, और इससे रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हुए, और अब आपको न्याय चाहिए। यूनिवर्स से आप दुहाई कर रहे हो कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है यूनिवर्स के इशारे पे ही हुआ है। आपको विश्वास है यूनिवर्स ने बनाया है, बिगाड़ा है तो यूनिवर्स ही फिर से बनाएगी। तो यस, बेशक यूनिवर्स बनाएगी। यूनिवर्स आपको ये 2 मैसेज यूनिवर्स के साइड से मैंने निकाला है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप मैनिफेस्ट करो,
क्योंकि यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड है। आप एक मैजिशियन हो, आप जो चाहो अपनी लाइफ में पा सकते हो, जैसे पर्सन को चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे करियर को चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। आप मैनिफेस्ट करो गाइस। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सेपरेशन में हो, रीयूनियन चाहते हो तो बेशक हो जाएगा। आपको बैलेंस बना के रखना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी में हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। तो बेशक अगर हम किसी स्पिरिचुअल एनर्जी में होते हैं तो बेशक वहाँ पर ऐसा होना ही होता है। तो मैं यही बोलूँगी, आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके साथ उनका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। साथ में यहाँ पे ये 2 कार्ड्स यूनिवर्स आपके लिए बोल रही है मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, यूनिवर्स से प्रे करो, जो भी कुछ आपको लगता है सही आप करो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपको नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, जो नए हैं मेरे चैनल पे जुड़े तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। और गाइज़ आप वहाँ पे लिंक को सर्च आउट करके आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जो भी आपके पर्सन है आप वो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए और आपके ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से कम बैक होंगे डेफिनेटली। आपका गाइज़ आपके लाइफ में कब स्टार्टिंग होंगी और आपके लिए कौन सा टाइम सही होगा, मैं टाइम भी आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अक्टूबर मंथ हो। अक्टूबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथ्स मैं बता रही हूँ। अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर एंड दिसंबर एंड यहाँ पे मुझे जुलाई का लास्ट वीक भी लग रहा है। जुलाई का लास्ट वीक से आप लोगों की लाइफ में कुछ हो सकता है कि आपके पर्सन से आपकी छोटी मोटी बात हो जाए, आपके कॉल आ जाए, या फिर कुछ लोगों की मीटिंग भी हो सकती है, कोई लॉन्ग दूरी तय करके वो आपके लिए आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बॉटम अप डेक जो आया था उसे भी एक्सप्लेन करूँगी। देखते हैं क्या है डेथ। ओके, सो यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ गाइस देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि ज़रूर आप लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो बेशक आप लोग अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड है जो कि रिवर्स है एंड यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस बेशक यहाँ पे जो भी लोग हैं इस रीडिंग में, जो भी लोगों ने ये फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया था, कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय चाहिए, दुहाई चाहिए, क्योंकि आप अपने इस रिलेशनशिप में 100% लॉयल थे। बिल्कुल सामने वाले ने आपको टीच किया या फिर सामने वाला आपके लिए लॉयल था, आपने उन्हें टीच किया, होस्ट किया, जिसकी भी एनर्जी आप रख सकते हैं। यहाँ पे दी टावर का कार्ड है, तो ज़रूर आप मैनिफेस्ट करिए। जो भी कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा पॉजिटिव होगा, आपके हक में होगा, आपको न्याय मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आएगा। जिन्हें आप लाइक करते हैं वो भी आएंगे। मैरिज हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे ये जो कार्ड्स है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है? आपको अपने एनर्जी को बैलेंस्ड करना है, खुद से लव करना है। कोई भी पुरानी चीज़ को लेके नहीं बैठना है, किसी भी पुरानी चीज़ में आपको स्टक नहीं होना है। अगर आप स्टक रहेंगे गाइस तो आपका जो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है वो होने में काफ़ी डिले होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। सो अब मैं फाइनल यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो मैं देखूँगी आपके लिए, जैसा कि ये जो मैंने आपके लिए निकाले थे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या है। यहाँ पे है लाइटिंग, तो आप अपने घर के मंदिर में दिया लगाएं, लाइटिंग लगाएं, जो भी आपकी विश है वो प्रे करें, ज़रूर पूरी होगी। गोल्डन मोमेंट, यस, मीटिंग होगी, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो जाहिर सी बात है आपके लिए गोल्डन मोमेंट होगा। एंड यहाँ पे है आपके लिए डोनेट, तो कुछ छोटी मोटी जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आप डोनेट करें, गरीबों की मदद करें। यहाँ पे है जनवरी एंड अप्रैल, हो सकता है ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका, आपके पर्सन का। एंड यहाँ पे एक कार्ड और है आपके लिए, तो ये भी देख लेते हैं। डॉग ग्रॉस, कुत्तों को आप लोग, डॉग को आप लोग बिस्किट खिलाएं, रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, जो भी हो सके करें। यहाँ पे ये 5 कार्ड्स आपके लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट मी, यस बेशक जो भी रीडिंग थी सही है गाइस। यहाँ पे कुछ लोगों ने आपको डिच किया या फिर आपने किया तो आप एक्सेप्ट करें अपनी गलती अगर आपने की है तो सॉरी बोलें, रिलेशनशिप को फिर से न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि गाइस वहाँ पे दी फूल का कार्ड था जो कि एक न्यू बिगनिंग को मानता है। ओके, एंड टावर का डेथ का भी कार्ड था, तो हो सकता है बहुत से लोगों के पर्सन जो भी कुछ पुरानी चीज़ें हुई उस चीज़ को ख़त्म करके नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यही आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। और आपको जब चेंज होगा तो आपको गाइज मैं बता दे रही हूँ, जो आपको नंबर दिखेंगे वो नंबर होंगे 111, 4 टाइम 1 या फिर 3 टाइम 1, 555, 888 या फिर 777। अगर इस तरीके से नंबर दिखे तो समझिए आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने वाला है, आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट होने वाला है। यहाँ पे है यू हैव अ पावर, यस आपके पास पावर है, आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आपके रीडिंग में था। यहाँ पे है आई डोंट
लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। ओ माई गॉड। कुछ लोग देखिए हो सकता है अनकन्फेस लव हो या फिर आपको डाउट है तो डाउट ना करें, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है। एंड यहाँ पे है ओपन योर आई। तो कुछ लोग हैं अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ब्लाइंड लव या फिर ब्लाइंड आई से लव करते हैं तो थोड़ा सा आई को ओपन कर ले। कौन आप लोगों के बीच में आ रहे हैं उन्हें ध्यान दें, शायद जिन्हें आप अपना मानते हैं वही आपके रिलेशनशिप को शायद ब्रेक करा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। एंड यहाँ पे है योर गुड टाइम इज़ योर हैंड, इन योर हैंड होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आपका समय आपके हाथ में है, आप बना सकते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ यही चीज़ें हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है शुभ विवाह। मैंने शादी की बात की थी और ये देखिए आ गया। कुछ लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी को लेके आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी हुआ था और देखिए शादी के रिलेटेड से यहाँ पे कार्ड भी आ गया। सो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए यहाँ पे इनिशियल्स क्या हैं। आपके लिए एक चाम्स आया हुआ है, श्री गणेशाय नमः। वाह, तो गणेश जी आ गए हैं। आपको क्या दिक्कत की बात है, आप जो भी विश है पूरी आप कर लीजिए, विश मांगिए। ओ है हमारे पास, यहाँ पे है 6 नंबर, यहाँ पे है 1 मैंने बोला ही था, 6 भी मैंने बोला था। एन है, यहाँ पे है एस, एंड यहाँ पे है परसेंटेज, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है जी, एंड यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है 15 एम है, यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे है 6 एंड 6 है गाइस 6, तो यानी कि इसे 9 ले लीजिए। एंड यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ओ, 2 टाइम आ गया, 0 ले सकते हैं, एफ हो सकता है, यहाँ पे है सी, यहाँ पर है पी, यहाँ पे है 13, के है हमारे पास, यहाँ पे है 7 भी मैंने बोला था, 10 भी मैंने बोला था, एंड यहाँ पे है 3। देखिए गाइज मैंने जो भी नंबर बोले थे वो सारे नंबर आ चुके हैं। 6 मैंने बोला एंड यहाँ पे 111 बोला, ओके 5 बोला, तो सारे ये गाइज यहाँ पे जो नंबर है ये आपके डेट बर्थ हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, या फिर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो लेटर हैं ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के, या फिर आप जहाँ रहते हैं जहाँ मिले होंगे वहाँ के ये लेटर होंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड जिन लोगों को ऐसे रीडिंग्स की ज़रूरत है तो उनको भी आप ये रीडिंग सेंड करें, क्योंकि दूसरों की मदद करने से ही आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइज़ मैं भूल गई थी आप लोगों के लिए जो आपका सवाल था, तो वो आप सवाल ले लीजिए और देखते हैं उसका जवाब क्या होता है। ये जवाब सिर्फ 1 महीने के लिए होगा वैलिड, ठीक है। तो जो भी सवाल है आप अपने मन में ले लीजिए। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे है आपके लिए यस, ओके। सो जो भी आपने सवाल लिया था उसका जवाब है यहाँ पे यस, ओके। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है ब्लू स्टोन के साथ, और आपने जैसा कि स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि दूसरे नंबर के ये सॉन्ग क्या है, मैंने आपको बताया ही था। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं इस रीडिंग में गाइस कर क्या रही हूँ, सारे कार्ड्स कलेक्ट कर ले रही हूँ और फिर एक साथ सारे रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये यूनिवर्स के साइड से आपके लिए मैसेज होगा। इन मैसेजेस को आप फॉलो करके अपने आने वाले टाइम को और अच्छा बना सकते हैं। गाइडेंस मैसेजेस है। इस मेजर आर्काना से देखते हैं, जो कि मैं ओपन करूँगी। सारे कार्ड्स पहले मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करूँगी आपके सामने, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 कार्ड और हम आपके लिए लेते हैं यहाँ पे, ओके फाइन। ये 2 कार्ड हो गए आपके लिए, ठीक है। और बॉटम अप डेक में आपके लिए देख लीजिए, बॉटम अप डेक जो कि मैं सारे के बॉटम अप डेक में 1 साइड ओपन करके रखती हूँ, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या है। 3 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन कार्ड मुझे और चाहिए यहाँ से, ओके फाइन।
सो बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, यहाँ से भी आपके लिए बॉटम अप डेक मैं निकाल ले रही हूँ। ओके, इस डेक से लेते हैं, देखते हैं आपके लिए। ओके, 2 कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए। सारे कार्ड पहले कलेक्ट कर लेते हैं गाइस, फिर आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप में। मैंने पहले ही बताया था ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, एनी टाइम देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड गाइस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो जैसा कि ये कार्ड आ रहा था, सिंगल हैं या फिर सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 1 कार्ड मैं यहाँ से और लेती हूँ क्योंकि एक कार्ड तो भाई आपके लिए आ ही गया है। ओके, बॉटम अप डेक देख लेते हैं। बॉटम अप डेक यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सारे कार्ड्स रखते हैं एंड यहाँ से भी आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फाइन। वन कार्ड और लेते हैं आपके लिए। ओके, फाइन। बॉटम अप डेक यहाँ से 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके गाइज, ग्रुप नंबर 1 में भी बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही कार्ड्स आया था। बॉटम अप डेक की मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो ये है कार्ड्स आपके लिए। और ये बॉटम अप डेक मैं इसको एकदम लास्ट में देखूँगी, तो इसे मैं यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ, आपको दिख रहा होगा, या जस्ट सेकेंड मैं यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ, ठीक है। और इन कार्ड्स को यहाँ मैंने रखा हुआ है। यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मैसेजेस मैं ले रही हूँ, ओनली 5 मैसेजेस, ठीक है। देखते हैं आपके लिए 5 मैसेजेस क्या आते हैं। सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। 1 2 3 4, 1 कार्ड और आपके लिए। ओके, 5। बॉटम अप डेक भी रीयूनियन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गाइस, मैं यहाँ से, जैसा कि इस सेशन के दौरान आपको एक क्वेश्चन लेना है। अभी आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। ये क्वेश्चन का यहाँ पे रिप्लाई है नो, यस एंड वेट। तो आप कोई भी सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से एक चिट निकालूंगी और इसका ये जो रिप्लाई होगा आपके सवाल का, ये सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होगा। हो सकता है अगर अभी सपोज दैट आपके लिए नो आ जाए तो 1 महीने बाद वो यस हो सकता है, या फिर अभी आप किसी चीज़ के लिए नो सुनना चाहते हैं और यहाँ पे यस आ गया तो वो 1 महीने बाद चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ 1 महीने के लिए ये इस सवाल का रिप्लाई होगा। तो मैं यहाँ से आपके लिए 1 रिप्लाई देखते हैं क्या है आपके लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके, ये कार्ड है, ठीक है। मैंने आपके लिए ये ले लिया है और यहाँ पे ये भी है। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कलेक्ट करके रख रही हूँ। एंड लास्ट में मैं आप लोगों के लिए यहाँ से लूँगी इनिशियल एंड कुछ गाइडेंस मैसेजेस, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से भी आपके लिए क्या आते हैं। सारी चीज़ों को गाइस कलेक्ट करने के बाद मैं आपके लिए ओके, इसीलिए मैं डाउन से आपके लिए देखिए चांस आ गया यहाँ पे। हालांकि फर्स्ट पाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आपके लिए यहाँ पे चांस आ गए हैं, और वो भी शायद काफ़ी आप लोगों ने जो भी किया होगा। ये देखिए आपके लिए प्यारा सा ये हर्ट आया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं गाइज, ये मैंने कलेक्ट कर लिया है, आपके सामने ही मैंने लिए हुए हैं। मैं इन सारी चीज़ों को वन साइड करती हूँ
ठीक है, इसको देखेंगे रीडिंग के लास्ट में। सबसे पहले आपके लिए ये कार्ड्स ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला यूनिवर्स के साइड से ये गाइडेंस मैसेजेस ये 2 है, देखते हैं आपके लिए क्या है। वाव, यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड यहाँ पे द स्टार। गाइज पाइल नंबर 1 में भी सेम यही कार्ड्स था, हाई प्रीस्ट और स्टार नहीं था। तो आप चाहे तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, वैसे ही है। और यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे है 8 ऑफ कप, यहाँ पर है आपके लिए 10 ऑफ कप, वाओ वेरी गुड। और देखते हैं, एंड यहाँ पर है आपके लिए गाइज, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हुए हैं, वाओ, मैंने 2 ही लिए थे। सो यू आर सो लकी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कार्ड आया हुआ था, लेकिन आपके लिए दी वर्ड का आया है। आई डोंट नो मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों कहा, तो हो सकता है कि ऐसी एनर्जी हो। एंड आपके लिए 3 कार्ड आए हुए हैं। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए जजमेंट, ओके, फाइनल। सो ये हैं आपके लिए कार्ड्स, आप देख लीजिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी राशियाँ। तो गाइज़ राशियाँ यहाँ पे जो हैं, ये राशियाँ हैं आपके पर्सन की हो सकती हैं। वाटर साइन एनर्जी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एयर साइन एनर्जी है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे एनर्जी फायर साइन है 10 एंड 15% ओनली, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ऑल्सो यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या फिर आप लोग मेडिकल फील्ड के काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाते होंगे, अपनी हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों को, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आपने 2 नंबर का कार्ड सेलेक्ट किया था, जो कि है तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ठीक है। सो गाइज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, सबसे पहले हाई प्रीस्ट कार्ड के साथ यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जो कि आप शायद अपने आप में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, आपका काफ़ी फेमस होंगे आप हो सकता है सोशल मीडिया पे आप काफ़ी फेमस होंगे, लोगों की मदद करते हैं, चैरिटीज़ वगैरह करते हैं और काफ़ी दान पुण्य का काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इसमें 30 to 25% लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, और ये भी मैं देख पा रही हूँ। और आप लोग लाइक एक स्टार सीड हैं, आप लोग इस दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने जब भी कुछ चाहा है ना, वो चीज़ें आपसे दूर होती गई हैं, आपको मिली नहीं है, वो कुछ भी रहा हो, चाहे वो आप अपने जब भी आप अपने करियर के पीछे भागे हैं, वो चीज़ें आपसे डिले होती गई हैं। और जब करियर को छोड़ के आप किसी रिलेशनशिप के पीछे भागे हैं, वो आपसे दूर होते गए हैं। ऐसी चीज़ें आपके लिए हुई हैं। आपके लिए जब भी कोई पर्सन आता है, आप उनके लिए लॉयल्टी के साथ पेश आते हो, बिल्कुल अपनी तरफ से 100% देते हो, लेकिन सामने वाला आपको हर्ट करके चला जाता है। ये एनर्जी गाइस आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको जैसे रेजोनेट हो, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, जैसे रेजोनेट हो उस हिसाब से आप रखिएगा। जो मैसेजेस आपसे ना मैच करे उन्हें आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं औरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ, सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो मैरिड पर्सन है, ठीक है, उनके लिए बोलना चाहूँगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सेपरेशन हो चुका है। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सभी के लिए रिलेशनशिप की बात की जाए तो कुछ लोग 8 साल से रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग 10 साल से रिलेशनशिप में हैं। 10 साल से जो लोग रिलेशनशिप में हैं और 8 साल से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का डिवोर्स्ड हुआ है, आप लोग सेपरेशन मोड में हैं। आप लोगों की रीडिंग करते टाइम मेरी 2 से 3 बार जुबान लड़खड़ाई, तो हो सकता है आपके और आपके पर्सन को, देखिए बार बार हो रहा है ये चीज़, ऐसा होता नहीं है, आपको या फिर आपके पार्टनर को, जिनके भी साथ आप रहे हैं, आप लोगों को शायद आप लोगों के थॉट चक्रास में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, आप लोग अपनी बातें खुल के नहीं कह पा रहे होंगे, या सामने वाला आपको खुल के बातें नहीं कह पा रहा होगा। ये गिलहरी बहुत बोल रही है गाइस, मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ, देख रहे हैं गिलहरी है मेरे छत पे, बोलती जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। आवाज़ भी आ रही होगी, वेल कोई नहीं। सो ये सब तो भाई कुदरती चीज़ें हैं, है ना। सो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेशन में हैं, जो मैरिड पर्सन है वो भी, ठीक है,
और जो अनमैरिड हैं वो भी। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी हुआ है, कुछ किसी पार्टनर को लेके, आपके फ्रेंड्स को लेके, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कास्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, कास्ट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सेपरेशन में तो है यहाँ पे 50 to 60% लोग आप अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और बहुत गलत तरीके से हुआ है। कुछ लोगों ने तो शायद आपने जब कमिटमेंट के लिए बोला तो वो अचानक से आपको छोड़ के चले गए, होस्ट किया आपको, ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको होस्ट किया, और आपने जब कमिटमेंट की मांगी तो वो आपको बिना कुछ बताए छोड़ के चले गए, या फिर आपकी तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन होगी, आपने ऐसा कुछ किया होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने और आप दोनों ने मिल के इस रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रयास करते गए उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपकी उलझती गई, सुलझने का नाम ही नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं फैमिली इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली ने आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो कास्ट की वजह से, या तो कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, हो सकता है दो में से आप में से कोई एक बहुत फेमस पर्सनालिटी होगा जिसका काफ़ी आप लोगों का रहन सहन लाइक का, जिसे हम कहते हैं ना कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा आप मतलब कि फैसिलिटीज़ होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस आपका बहुत स्ट्रांग होगा और सामने वाला उस तरीके से नहीं होगा। तो वो होता है ना कि प्यार में तो हम कुछ नहीं समझते, लेकिन हाँ फैमिली को कौन समझाए, फैमिली ये सारी चीज़ें देखती है, तो फैमिली कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देख रही है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप, हो सकता है रंग भेदभाव को लेके यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज मिला, आई डोंट नो, हो सकता है गाइज़ आप जो लोग जिनको आप लव करते हो उनमें और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, शायद फिज़िकली कुछ चीज़ें हों इस तरीके से कि हो सकता है आपका कलर बहुत ब्रिटिश है या फिर उनका बहुत डार्केस्ट कलर है, इस चीज़ को भी लेके होगा। या फिर हो सकता है जिन्हें आप पसंद करते हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो आपके घर वाले आपको ये बोलते होंगे क्या यही है वो जिन्हें आप पसंद करते हो, आपकी पसंद, इस तरीके से शायद ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही हैं। लेकिन प्यार में ये सारी चीज़ें नहीं होती गाइस, जो अनकंडीशनल लव होता है उसमें ये कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ भी मुझे ये मैसेज मिला इसलिए मैंने आपको कहा, नहीं तो मुझे, मैं ऐसा कभी भी मैंने किसी भी रीडिंग में नहीं बोला। यहाँ पे मैं गाइस 60 to 70% मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोगों के साथ बहुत गलत तरीके से सेपरेशन हुआ है जिसका कोई रीज़न ही नहीं था। आपको जब ये आपके पर्सन मिले ना, आप लोगों को लगा कि हमारी शादी में तो कोई रुकावट ही नहीं आएगा, हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। शायद ही आप ये उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपके लिए डिवाइन ने बनाया था, डिवाइन ने इनको आपकी लाइफ में, डिवाइन आपको लेके आई है। और जब आपको ये मिले ना तो आपको लगा कि इन्हीं के साथ हमारी पूरी दुनिया, इन्हीं के साथ हमारा पूरा ज़िंदगी है, इन्हीं के साथ आप अपनी फैमिली देखते हो, इन्हीं के साथ आप अपने बच्चे को देखते हो, सब कुछ, पूरी दुनिया, संसार, यहाँ भी आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। आपको लगा कि इन्हीं के साथ आप इस दुनिया में आए हो, तो इन्हीं के साथ आप इस दुनिया से चले जाओगे, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, बहुत कुछ अच्छा आपने इनके साथ सपने देखे। लेकिन इस तरीके से ऑब्स्टिकल्स आ गए आप लोगों के रिलेशनशिप में जो आपने सोचे ही नहीं थे, ऐसे ऐसे तरीके से ऑब्स्टिकल्स आ गए जो कोई रीज़न ही नहीं है, बहुत बड़ी रीज़न ही नहीं है, बेमतलब का एक छोटी सी बात को पहाड़ बना दिया गया आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये मैं देख पा रही हूँ। ऐसी चीज़ें हुई हैं और जिसकी वजह से शायद कुछ लोग होगा कि अगर आपने ये गाना सेलेक्ट किया है, ये सॉन्ग सेलेक्ट किया है, तो होगा कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको ये गाने कभी सुनाए होंगे, या फिर आपको गाने का शौक़ होगा, या आपने उन्हें सुनाया होगा, उन्होंने आपको सुनाया होगा, या फिर कभी आपको सॉन्ग भेजा होगा कि सुनने के लिए, देखो मुझे पसंद है। और कहीं ना कहीं आप जब भी ये सॉन्ग सुनते हो तो आपको अपना पास्ट याद आ जाता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। फैमिली बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे दी वर्ड के साथ स्टार का कार्ड है गाइस, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, आपके ये पर्सन से आप कितना भी चाहो आप निकल नहीं पाओगे। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड की जा रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि चीज़ें खुल के आपको नहीं बताए होंगे, बिना बताए चले गए हैं, और हो सकता है आपने भी ये चीज़ें की हैं। तो आप ना इसलिए इस रिलेशनशिप में लगे हो, अभी तक आपकी होप है, अभी तक आप इस रिलेशनशिप में लगे हो, क्योंकि आपको पता करना है कि आखिर क्यों, क्या ऐसी वजह थी जो कि ऐसी चीज़ें हुई। आपके पर्सन ने आपको बताया नहीं, कोई भी चीज़ क्लियरफाई नहीं किया और वो आपको छोड़ के चले गए इस तरीके से। तो आप इस होप में, आप इस इच्छा में बैठे हो और आपको पूरा यकीन है यूनिवर्स पे, गॉड पे आपको यकीन है, ट्रस्ट है कि आपको न्याय मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है गाइस। आप लोग बहुत जी जान लगा के आप कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, दुहाई कर रहे हो कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जजमेंट हो। तो और वो भी ये कार्ड है गाइज यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ। कहीं ना कहीं आप लोगों
लोगों के पार्टनर या 50% आपकी एनर्जी 50% आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों की कभी बातें होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। ऐसी बार बार कंडीशन हो रही थी, तो जिसमें से आप लोगों ने 50% आप हो सकते हैं कि आपने अपने पार्टनर से सब कुछ खत्म किया है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं बात होगी। जब एक स्ट्रांग कमिटमेंट देना होगा, हर एक चीज़ क्लियर करना होगा, रिलेशनशिप को आगे ले जाना होगा, फ्यूचर चाहते हो या चाहती हो तभी आना, नहीं तो कोई बात नहीं करनी है, हम ऐसे ही जी लेंगे, ये आपने बोला है। और या तो यही सेम चीज़ें आपके पर्सन ने आपको बोली होगी और सब कुछ ख़त्म किया है, नो कोई कांटेक्ट, ना कोई सिचुएशन, कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ ख़त्म हुआ है। और या तो कुछ लोगों ने तो बिना बताए ही ख़त्म कर दिया, कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, ये भी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ये कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे मैक्सिमम जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, जो फीमेल है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे फीमेल है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी एनर्जी आपके साथ की हुई है। हालांकि मैं इस कार्ड की एनर्जी मैंने इस कार्ड में बता दी, सॉरी गाइस, नहीं पता, मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड्स मुझे ना किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड लगा, जबकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, आप लोग उन्हें स्पाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका मन कह रहा है कि आप उन्हें कॉल कर लो, कहीं ना कहीं उनका मन कह रहा है कि वो आपको कॉल कर ले, लेकिन नहीं, आपको ये बोला गया है ना कि आप फाइनल डिसीजन के साथ ही आना, या तो आपने या तो उन्होंने, किसी न किसी ने बोला है। जिसकी भी एनर्जी होगी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये वाली कंडीशन, जब भी आप उन्हें स्पाई करते हो, उनसे बात करने की कोशिश करते हो, आप बहुत बेचैन हो जाते हो, तो आपको लगता है कॉल कर ले, मैसेज कर ले। कुछ लोग होंगे ऐसे कि जो कि ब्लॉकिंग कंडीशन होगी, लेकिन कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, इस तरीके से होता होगा। तो आपको लगता होगा कि हाँ बात कर ले, लेकिन जब भी आप सोचते हो कि बात करें तो आप सोचते हो नहीं, क्यों करूँ बात, उन्होंने तो मैं ऐसे कहा था, हमने तूने ऐसे कहा। तो आप बात करते करते रुक जाते हो और फिर आप क्या सोचते हो कि जो भी कुछ हुआ है शायद डिवाइन ने कराया है, हमारा सही टाइम आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको जजमेंट है। आप सभी लोग, मैं यहाँ पे एक बिल्कुल फाइनल तरीके से बता रही हूँ गाइस, आप लोगों ने क्या किया है इस रिलेशनशिप में, जो भी कुछ हुआ है वो आपने लेट गो कर दिया है, आपने छोड़ दिया है यूनिवर्स के ऊपर कि अब जो भी कुछ करेंगी यूनिवर्स करेंगी, हमारा काम था, हम यूनिवर्स ने जो भी कुछ दिया हमने उसे किया, अब यूनिवर्स के हाथ में है, जो भी कुछ करेंगी यूनिवर्स करेंगी। ये चीज़ें मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक जो आपके लिए था, जो कि था दी एम्प्रेस, उसके बाद यहाँ पे है पेज ऑफ कप, एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइस, मैं बात कर ही रही थी, आई डोंट नो, मैंने कार्ड्स भी नहीं देखा था, और देखिए यहाँ पे मैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड्स को बोल रही थी, और देखिए यहाँ पे आ गया। एंड फाइनल जो आपके लिए कार्ड्स है, जो कि है 3 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल बेशक आप लोगों को बहुत बुरे तरीके से डिच किया गया है, होस्ट किया गया है, और आपके पार्टनर ने आपको बहुत गलत तरीके से इस तरीके से करके वो आपको छोड़ के गए हैं। या तो जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली को, कोई भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगा गाइस। फैमिली अगर बीच में है तो समझाने की कोशिश करिए, इस तरीके से किसी के साथ ना करें। कुछ लोग ये यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि एक साथ 2 लोगों को डील कर रहे हैं, तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो गाइस ये ना करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी दी एम्प्रेस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सिंगल मदर हैं, आपके बच्चे हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हो सकती हैं, या बच्चा कंसीव करना चाहती हैं, और जब आप प्रेग्नेंट थी उसी टाइम आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप इस रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, और आपके पार्टनर का कुछ आपको रिसेंट पता चला है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं। या तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आपकी मैरिज हुई है और ऐसी चीज़ें चल रही थी, आप खुद चाहते हो कि डिवोर्स हो जाए, क्योंकि शायद आपको इस रिलेशनशिप में वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हो। आप चाहते हो या तो इस रिलेशनशिप में वो एक नई चीज़ें आ जाएं जो जैसे पहले थी, एक नई खुशियाँ, एक रीयूनियन वाली चीज़ें हो जाएं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बहुत स्टक सी लगती हैं, बहुत अलग अजीब तरीके से लगती हैं। ये है, कुछ लोग यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे होंगे, आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे होंगे वो कार्मिक रहे होंगे, तो आप लोग ऐसे रिलेशनशिप से रिसेंट आप लोग निकले हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी आए, कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपका सोलमेट है। और आप लोगों की, जो लोग सिंगल है गाइस, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके सोलमेट हैं, न्यू रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है। और कुछ लोग, जो लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है, जो लोग सेपरेटेड हैं, आपके वही पर्सन जो आपको छोड़ के गए थे वही आ रहे हैं फिर से न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है, नए सिरे से आपके साथ लाइफ स्पेंड करेंगे, सब कुछ पुरानी चीज़ों को भुला के। एंड यहाँ पे लास्ट में 2 कार्ड आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे 3 ऑफ
सॉर्ट्स, जो कि ये बताता है आप और आपके पर्सन दोनों लोगों की 50-50 एनर्जी लग रही है कि आप लोग हर्टेड हैं बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया या फिर आपने उन्हें किया, जो कि आप लोग भूल के भी नहीं भुला पा रहे हैं। और आप एक ऐसी कंडीशन में हैं कि आप एक्शन चाहते भी हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाला आए, अपनी गलती स्वीकारे, और उन्हें लग रहा है कि आप जाएं, आप अपनी गलती स्वीकारें। दोनों लोग एक दूसरे को स्वीकारें, फिर उसके बाद लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, आप लोगों की ऐसी जो एनर्जी है, इस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलिए। अगर गलतियाँ आपको लग रही हैं, आप अपने इंट्यूशंस की सुने, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आप अपने इंट्यूशंस की सुने, ठीक है, इंट्यूशंस की सुने, सामने वाले से माफ़ी मांगे, सॉरी करें, थैंक्स बोले। जो भी कुछ हुई किसी एक की गलती से नहीं होता, दोनों की गलती से होता है। सारी चीज़ों को खुद भी रियलाइज़ करें और इस रिलेशनशिप को आगे फिर से बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस के साथ यहाँ पे पेज ऑफ कप है। तो फिर से अपने इस रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग करें, अपना रिकन्सिलेशन करें, रीयूनियन करें। इस तरीके से अगर ईगो में रहेंगे तो शायद ऐसी ही स्टक वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए ये 5 कार्ड्स क्या थे। देखिए, रीयूनियन का कार्ड था, जो कि बॉटम अप डेक था। मैं पहले ही बोल रही थी कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा आप झुक जाए, थोड़ा सामने वाला झुक जाए, सब अच्छा हो जाएगा। विल यू मैरी मी? कुछ लोग आपको कमेंट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं रिलेटेड टू मैरिज। अगर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो कुछ लोगों के लिए ऑफर आ रहा है मैरिज से रिगार्डिंग। कुछ लोगों का जो अरेंज मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी मैरिज होनी है। कुछ लोग जो लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाह रहे थे, जिनसे आप लव करते हैं, तो जो भी कुछ थर्ड पार्टी थी वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी मैरिज हो जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे है आपके लिए ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। तो अपने ड्रीम पे विश्वास रखें, अपने लव पे विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। सोलमेट, आई लव यू। ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो सोलमेट के साथ हैं ही। तो मैं यही बोलूँगी कि सब कुछ जो भी कुछ हुआ है डिवाइन ने कराया है। डिवाइन टाइम आपका जब भी आएगा, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे है किंग एंड क्वीन। ये देखिए, कार्ड भी आ गया, किंग एंड क्वीन। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पे, नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद आप काफ़ी टाइम से बहुत ही एंजाइटी फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि गिव अप करने के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो गिव अप ना करें, लेट गो ना करें, बस यूनिवर्स से प्रे करें, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करें, प्रे करें, आपका सारा काम बन जाएगा गाइस, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल हो सकता है कुछ लोगों का ये मंथ इम्पॉर्टेंट होगा। एंड यहाँ पे देखते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पे है आपके लिए गुड कर्मा। काफ़ी कुछ ये गाइडेंस मैसेजेस हैं गाइस आपके लिए, ठीक है, इन्हें फॉलो करिएगा। और यहाँ पे गोल्डन मोमेंट, तो आपके लिए गोल्डन मोमेंट आने वाला है। यस, रीयूनियन होगी, आपको प्रपोजल मिलेगा मैरिज के लिए, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। डोनेट, तो कुछ लोग मदद करें, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उस हिसाब से आप लोगों को डोनेट करें। लाइक जिन्हें खाना नहीं है उन्हें खाने खिला दें, कभी कुछ पहनने की चीज़ें दे दें। यहाँ पे है डोंट गिव अप। देखिए, डोंट गिव अप का कार्ड यहाँ 2 बार आ गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो गाइज, गिव अप ना करें, ठीक है। एंड यहाँ पे है कार्ड आपके लिए बुक। कुछ लोग हो सकता है बुक वगैरह पढ़ते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। जुलाई एंड सितंबर ये मंथ्स हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। गाइज, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, और जो भी आपके सवाल रहा करें वो भी पूछ सकते हैं। ओम साईं राम। कुछ लोग साईं जी के मंत्र को करें, आपके जो भी सवाल हैं वो आपको मिलेंगे। गण गणपतये नमः। गणेश जी का मंत्र करें, आपके जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। यहाँ पे अक्टूबर, जनवरी, मार्च, गाइज यहाँ पे डेट मंथ्स बहुत आ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे है हाई पावर, तो आप अपने हाई पावर को इस्तेमाल करें, जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड। गॉड पे ट्रस्ट रखें। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है गाइज, आपको गॉड पे तो ट्रस्ट रखना ही है और उनसे प्रे एवरीडे करना है। ट्रस्ट खुद पे भी बनाए, ओके। सो एंड गाइज, मैंने कहा था कि आप लोगों एक सवाल ले लीजिए, तो आप अपने मन में सवाल ले लीजिए। देखते हैं यहाँ पे उस सवाल का जवाब क्या है, और ये सवाल वैलिड है ओनली 1 मंथ के लिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यहाँ पे है वेट। सो जो भी आपके सवाल थे गाइज, उसके लिए अभी आपको वेट करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको निकल जाना है इस जो भी आपका सवाल है नहीं होगा पूरा, या फिर होगा कि क्या कन्फ्यूज़न में थे। तो बिल्कुल आप जो भी कुछ चाहते हैं उसके लिए आपको वेट करना है। मदर यूनिवर्स वेट करने को बोल रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए इनिशियल्स। देखते हैं आपके लिए इनिशियल्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे है 3 नंबर, एंड यहाँ पे है B, एंड यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पे है P,
एंड यहाँ पे है 6 2 टाइम आ गया है गाइस। आप चाहें तो एक को 9 भी रख सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे है R, यहाँ पर है I, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 21 एंड यहाँ पर है K, यहाँ पर है O एंड M है, यहाँ पर है O 2 टाइम आ गया, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है E, यहाँ पर है G एंड Q है हमारे पास, परसेंटेज है, U है, 13 है एंड यहाँ पर है C। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो नंबर हैं ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों का 30 एज हो सकता है कुछ लोगों का 20 एज हो, ये भी हो सकता है ना। और ये तो हाँ ये भी है। और सो गाइज नंबर जो हैं और कुछ यहाँ पे इनिशियल्स हैं, तो आपके नेम के लेटर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ रहते हैं उनके। और गाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे थे और अगर आपका यहाँ पे नेम का इनिशियल्स नहीं आया तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं है गाइज। जो भी आता है ये नहीं डिपेंड करता, यहाँ से मैसेजेस आप देखिएगा कि आपसे मैसेजेस रेजोनेट किए कि नहीं। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? और रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसा लगा, रेजोनेट हुआ तो वो भी। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है जो कि वाइट स्टोन है जिसका, ओके, और जो कि सॉन्ग मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि सॉन्ग है आप देख लीजिए, ज़िंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते कई समझाए, ठीक है। सो अगर आपने ये तीसरा वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया था तो देखते हैं आपको ये सॉन्ग क्यों अच्छा लगता है, आप क्यों इस सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, मुझे वर्ड यहाँ पे सुनाई दिया, इमोशनली वर्ड, ठीक है। हो सकता है जिन लोगों ने ये सॉन्ग सेलेक्ट किया है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके इमोशंस का लोग फ़ायदा उठाते होंगे और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता होगा। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मेजर आर्काना से आपके लिए 2 कार्ड्स लूँगी और ये होगा यूनिवर्स के साइड से आपके लिए गाइडेंस, ओके। और मैं पहले सारे के सारे कार्ड्स और जो भी कुछ इस रीडिंग में करने वाली हूँ यहाँ पे कलेक्ट करूँगी आपके सामने, उसके बाद लास्ट में अच्छे से रीडिंग करेंगे। गाइस जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अभी भी बता दे रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। जनरल यहाँ पे रीडिंग होगी, जो भी मैसेजेस मिले ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे टोटली रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत से पर्सन होते हैं यहाँ पे और डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस लिव द रेस्ट करिएगा यहाँ पे औरों के लिए, ओके। एंड गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। और ये रीडिंग गाइज आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर डिवोर्सी हैं। सेकंड यहाँ पे फ्लिप हो गया है, सॉरी गाइज कार्ड फ्लिप हो गया था। तो आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है, आप सिंगल हैं तो भी, किसी के साथ हैं तो भी, सभी के लिए रीडिंग है, ओके। 1 कार्ड और यहाँ से लेते हैं, यहाँ से सो गाइज मैंने ये 2 कार्ड आपके लिए रख लिए हैं और यहाँ से बॉटम अप डेक आपके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे है डेथ, ठीक है, ओके। बॉटम अप डेक मैंने ओपन कर दिया है और देखते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स, सारे कार्ड्स मैं पहले कलेक्ट करूँगी फिर उसके बाद आपकी रीडिंग करूँगी। यहाँ से देख लेते हैं 3 मोर टाइम, 2 मोर टाइम, 1 मोर टाइम। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स ले रही हूँ गाइस, सारे डेक से मैं ओनली 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए ले रही हूँ, ठीक है, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड्स आता है, ओके। जस्ट सेकेंड गाइस, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे कार्ड कुछ टाइम और शफल कर लेना चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो देखते हैं आपके लिए यहाँ से 2 कार्ड्स लेते हैं, ओके ओके फाइन। 2 कार्ड ये हो गए हैं और यहाँ से बॉटम अप डेक यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो और भी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए।
यहाँ से देखते हैं, ठीक है। 3 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स। मैं कार्ड्स ढेर सारे हैं गाइस, इसलिए नहीं ले रही हूँ, जो अगर कार्ड आना होगा तो आ ही जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच। यहाँ से भी मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। एंड यहाँ पे मैं इस डेक से भी आपके लिए 2 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। इस तरीके से कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। और 2 कार्ड मुझे चाहिए, अच्छे से मैं शफल कर लूँगी तभी मैं कार्ड्स लूँगी, ओके। और 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड गाइस अगर नॉइज़ हो तो थोड़ा सा बैलेंस करिएगा, मैनेज करिएगा, ओके। देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या कार्ड्स हैं। 2 कार्ड आपके लिए यहाँ से लेते हैं, 1 and 2। बॉटम ऑफ डेक भी ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे है 3 of swords, ओके फाइन। सो सारे कार्ड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, ओके। बॉटम ऑफ डेक को आपके सामने देखिए मैंने लिए हुए हैं। इसे मैं आपके रीडिंग में लास्ट में ओपन करूँगी। और भी बहुत कुछ है, मैं वो भी ले लेती हूँ, ठीक है। सब कुछ गाइस कलेक्ट करने के बाद ही मैं रीडिंग को आपके लिए स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ पे गाइस कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, जिसमें से मैं सिर्फ 5 मैसेजेस ले रही हूँ। सभी ग्रुप के लिए मैंने 5 मैसेजेस लिए हैं। देखिए 5 मैसेज का कार्ड भी आ गया, टेक्निक था वो 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं आपके लिए ओनली 5 कार्ड्स ले रही हूँ। 1 कार्ड आपके लिए आ गया, ये भी आना चाह रहा था। सो देख लेते हैं आपके लिए। 2 4 कार्ड हो गए, 1 कार्ड और देख लेते हैं। नहीं बस 5 ही चाहिए। और बॉटम ऑफ डेक फैमिली, ठीक है। यहाँ पे इसको रखते हैं और भी देखते हैं आपके लिए। गाइज इस रीडिंग में मैं क्वेश्चन रख रही हूँ कि आप अपने मन में कोई भी आपका जो सवाल है आप वो सवाल ले लीजिए और देखते हैं कि इस सवाल का आपके लिए क्या जवाब होता है। यहाँ पे 3 रिप्लाई हैं, यस, नो और वेटिंग। तो आप ले लीजिए। और ये जो रिप्लाई होगा ये सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। 1 महीने के बाद वो रिप्लाई आपका चेंज भी हो जाएगा। तो आप कोई भी सवाल ले लीजिए। मैं यहाँ से आपके लिए 1 कार्ड ले रही हूँ, ठीक है, जो कि रीडिंग के आपके लास्ट में ओपन करेंगे, ओके फाइन। ये हो गया और इसको भी हम यहाँ रखते हैं। एंड लास्ट में मैं आपके लिए इनिशियल्स लूँगी, ठीक है। इसमें गाइस कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी, इनिशियल्स भी हैं, चार्म्स भी हैं। आपकी किस्मत में जो होगा वो आएगा, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या आता है। ओके काफ़ी आए गाइस, काफ़ी आ चुके हैं हमारे पास। और हम इन सारी चीज़ों को एक साइड करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को 1 साइड रखते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ साइड में रख देते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें इसे हम आपकी रीडिंग के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये भी है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। वाओ, सबसे पहले एंट्री जो आपकी हुई है सन, कंग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पे है जजमेंट, वेरी गुड। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, जो भी लोग हैं आप। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर है द टावर। यहाँ पर है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड जो आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सफलिंग के दौरान ये मुझे दिखा था और देखिए जो कार्ड्स आने होते हैं आ ही जाते हैं, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी राशियाँ। सो राशियाँ जो हैं ये राशियाँ यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे गाइज राशियाँ हैं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओवरऑल सारी राशियाँ हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो हो सकता है ये राशियाँ आपकी हों, आपके पर्सन की हो, या फिर आप के लव लाइफ में जो इफेक्ट कर रहे होंगे वो होंगे। सो गाइज़ यहाँ पे ये 2 कार्ड हैं, जो कि ये 2 कार्ड हैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस। तो उसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ।
सबसे पहले गाइज मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं आप, और वो लोग जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, सभी के लिए है गाइज, ठीक है। पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि 2 अपॉर्चुनिटी एक साथ आने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी है आपका करियर के साथ, आपके लाइफ में वो पर्सन भी आने वाले हैं जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई आए। और हो सकता है ये पर्सन जो भी होंगे आपसे एज में काफ़ी दरमियान होगा आप लोगों का, आप लोग एज में हो सकता है एक दूसरे से बहुत बहुत ताउम्र बड़े और छोटे होंगे, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली। कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों की एज का डिस्टेंस है यहाँ पे, सॉरी आप लोगों की एज का डिफरेंस है यहाँ पे, काफ़ी बड़े हो सकते हैं, 5 साल 6 साल बड़े छोटे आप लोग हो सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइस कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनशिप की वजह से आपने अपने करियर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, इतना ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि करियर की वजह से आप अपने करियर को बनाने के चक्कर में आपने अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या है यहाँ पे, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपको बोला कि आप उनसे बात ना करें। आप पहले अपने लाइफ में पैसे कमा लो, जितना मन करे उतना अपने आप को ऊपर उठा लो, स्टार बन जाओ, जो भी कुछ बनना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बोली कि आपको जो करना है आप कर लो, जब आपके पास फुर्सत हो तब आप मेरे पास आना, क्योंकि उन्होंने शायद आपको ये भी बोला है कि शायद आपके लिए लाइफ में सिर्फ पैसा ही है, आपके लिए किसी का मन, दिलो दिमाग, किसी का रिलेशनशिप, कोई खुश है कि दुख है, आपको ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। इस तरीके से शायद यहाँ पे ये बातें हुई हैं, और हो सकता है ये बातें शायद जो रीडिंग देख रहे हैं आपने ही अपने पर्सन से बोली हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बोली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पे, 30 to 35% लोग जिनकी बातें नहीं हो रही हैं, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। आप लोग जो भी होंगे, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैं सभी के लिए बता रही हूँ, या फिर प्रेजेंट टाइम में आप डील कर रहे हैं उनके लिए भी, जो सेपरेटेड हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। तो 30 to 35% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका सेपरेशन हुआ है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन का जो कारण था वो करियर है। आपके पर्सन या फिर आप दोनों लोग अपने करियर पे इतना ज़्यादा फोकस्ड आपने कर लिया है कि आपने रिलेशनशिप को तवज्जो नहीं दिया और रिलेशनशिप आपसे दूर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड उस साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ में यहाँ पे है दी टावर। यस, बेशक मैं सभी के लिए बता रही हूँ कि जब आप लोगों के बीच में ये इन एंड आउट वाली कंडीशन हो रही थी, आपके पार्टनर आपसे इक्वल एंड गिव एंड टेक वाली कंडीशन चाह रहे थे। हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं, आप सिंगल मदर हो सकती हैं जो कि अपने बच्चों के फादर के लिए रीडिंग देख रही हैं, कुछ फादर हो सकते हैं जो कि अपने बच्चों की मदर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, आपका डिवोर्स फाइल हो चुका है, या फिर आप जिनके साथ हैं उनके साथ आप एक हैप्पी लाइफ नहीं फील कर पा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आप जो भी जियो आप हैप्पी के साथ जीना चाहते हो, आपकी लाइफ में पैसा मायने नहीं रखता। और शायद आपके पर्सन ऐसे हैं, उनके लाइफ में जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप कमिटमेंट हो, जिनके साथ आप मैरिड हो, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए जहाँ प्यार हो, सब कुछ हो, इंसान आपको टाइम दे, इस तरीके की कंडीशन। तो इस वजह से शायद आपको उस इंसान के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आती है, इसलिए आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से आउट हो जाया जाए। और शायद इसके लिए आपने एक्शन लिया है, आपने शायद एक एक्शन लिया है कि हाँ ये रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए, आप बाहर निकलना चाहते हो। और इसकी वजह से गाइस बहुत से लोगों के पर्सन मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसी जो गलती कर रहे थे जिसमें से 10 to 15% शायद आपके पास वापस आए हैं। जब आपने इस तरीके से इतना कड़ा आपने फैसला लिया ना, बहुत ही अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिन लोगों ने भी ऐसी कंडीशन में आए हैं, चाहे आप मेल है या फीमेल, मैं सभी को बोल रही हूँ, जो भी इस एक्शन में आए हैं इस रिलेशनशिप में और आपने एक्शन लिया है, 50 to 20% लोग यहाँ पे आपके इस एक्शन की वजह से वापस आए हैं। कुछ टाइम तक आप लोगों का रिलेशनशिप दूर रहा, सेपरेशन रहा, हो सकता है कुछ लोगों का 1 साल सेपरेशन चला, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैक्सिमम टाइम 1 ईयर का लग रहा है, ठीक है। 1 ईयर का जो लोगों का सेपरेशन है, आपको ये एक्शन लिए 1 ईयर हुआ होगा। कुछ लोगों का 15 मंथ्स 16 मंथ्स ये भी हुआ होगा, कुछ लोगों का शायद हो सकता है कि 2 साल का हुआ होगा, कुछ लोगों का 20 शायद ये रिलेशनशिप, कुछ लोगों का जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का 10 ईयर का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 10 मंथ्स का रिलेशनशिप है, 1 मंथ्स का है, कुछ लोगों का हो सकता है 8 ईयर का है, कुछ लोगों का 5 ईयर का है। ये मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, बट 10 and 1 ईयर का मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके इस एक्शन की वजह से आपके जो पर्सन है ना, 20 to 15% लोग वापस आए हैं।
उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, आपके पास आए हैं, उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और फिर से वो आपको एक्सेप्ट किए हैं और अब आप लोगों की लाइफ में आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों ने तो ये चीज़ें सुधार ली हैं, लेकिन कुछ लोग अभी नहीं आ पाए हैं, तो आने वाले टाइम में ज़रूर वो आ जाएंगे, कुछ टाइम में वो ज़रूर आपके पास आ जाएंगे। अगर आप लोग, जिन लोगों ने ऐसा स्टेप लिया है और आप जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, और आपका ये जो स्टेप आपने लिया है इसके साथ कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, योगा वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड आपके रीडिंग में है, जजमेंट भी साथ में है, सन के साथ यहाँ पे जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपने प्रे किया है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में गलत हो तो आपको आपके साथ गलत हो, अगर आपने इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहा तो क्या गलत किया। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे वो पर्सन को ज़रूर आने वाले टाइम में रियलाइज़ होगा और आपके पास आएंगे, कम बैक होंगे। आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो ये टावर मोमेंट हो चुका है। मैंने पहले ही बताया कि बहुत से लोग जो आपको एक गलत तरीके से छोड़ के गए थे, गलत तरीके से कमिटमेंट करके गए थे, गलत तरीके से आपको साबित करके गए थे, तो वो लोगों का कम बैक हो रहा है, वो आपके पास आएंगे, क्योंकि आप अपनी जगह सही थे, आप गलत नहीं थे, इसीलिए आप ऐसी एनर्जी में थे, वो गलत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आगे आपको ही गलत ठहराया, अपनी गलती नहीं मानी, लोगों की बातें सुनी, थर्ड पर्सन की बातें सुनी, अपने दोस्तों को टाइम दिया, फैमिली को टाइम दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली को टाइम ना दे, बेशक दीजिए, लेकिन गलत चीज़ का साथ ना दीजिए। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप लोगों की शादी हुई और शादी के बाद क्या हुआ कि आपके जो इन लॉ साइड हैं, आपके जो ससुराल के लोग हैं, वो लोगों ने आपको और आपके हस्बैंड को, या फिर हस्बैंड है आप तो अपनी वाइफ को, आप लोगों को साथ नहीं रहने देना चाह रहे थे। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट फील्ड से हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जॉब करते होंगे, और हो सकता है आपकी वाइफ को कुछ ऐसी फ्रीडम चाहिए होती होगी जो कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर कोई भी इंसान काम करता है तो उसे हर एक चीज़ करने का उसका मन करता है, तो हो सकता है आपके घर में थोड़ा सा उसके ऊपर पाबंदी लगाने की चीज़ें होती होंगी, जिसकी वजह से आप लोगों को अलग करने का ये चीज़ें हुई और आपने गलत लोगों का साथ दिया अपने पार्टनर का ना सुन के। तो इस वजह से आप लोगों की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं क्योंकि आपने उनका साथ नहीं दिया, जबकि उनको जिस टाइम पे आपकी ज़रूरत थी उस टाइम पे आपने उनका साथ नहीं दिया। इस वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं, आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और अब आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है और इस गलती को सुधारने के लिए आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो। गाइस, जैसे भी ये मैसेजेस आपसे अगर रेजोनेट करे तो ये आपके लिए भी हो सकता है, या फिर ये कंडीशन आपके पार्टनर ने आपके लिए किया होगा तो उनके लिए भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वाइस वर्सा मैसेजेस हो सकता है, आप इसे अपने हिसाब से रखिएगा। देन लास्ट में यहाँ पे जो दो कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली तरीके से मैं बता रही हूँ, पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन की दिक्कतें दिख रही हैं कुछ लोगों के। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, अपने काम की ही वजह से गाइस, अपने काम की वजह से कुछ लोगों का, शायद आप लोग अपने पर्सन से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, और शायद वहाँ पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी आपका आप अपने पार्टनर के साथ तो आप हैं ही, वहाँ पे भी आपका किसी के साथ अफेयर हुआ, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा डाउट्स हुआ, उनके इंट्यूशंस ने काम किया, उनका इंट्यूशंस बहुत हाई रहा और उन्होंने आपके इस एक्टिविटीज़ को पकड़ लिया। आपको हो सकता है कि उन्होंने कुछ डाउट किया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें रही होंगी, शायद आपने ही बताया या फिर उन्होंने ही बताया, कोई ना कोई यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें रहीं जो कि आप लोगों की दूर रहने की वजह से हुई हैं। तो जिसकी वजह से मनी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है सबसे ज़्यादा, 60 to 65% सबसे ज़्यादा सेपरेशन अगर हुआ है तो मनी से रिलेटेड हुआ है यहाँ पे, ये मैं देख पा रही हूँ। कास्ट प्रॉब्लम मुझे 5 to 10% लग रही है कि कास्ट की वजह से कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है। जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर रहते हैं और आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, 1 से या 2 बार आप लोगों ने डेट किया है, बहुत कम ही आप लोगों ने किया है। लेकिन हाँ, वो आपसे मीटिंग करने शायद आने वाले हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। आने वाले वक्त में मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, जो भी हैं, जो भी चीज़ें थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, इसका मतलब ये है आने वाले टाइम में आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, आपकी विश पूरी होने वाली है और अचानक से ये चीज़ें होंगी। अचानक से जब आपको लगेगा ना कि हाँ अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अचानक से आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। जो भी कुछ गलत चीज़ें हुई हैं वो पूरी हो जाएंगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ गाइस, आप लोगों के साथ ये जो भी कुछ हुई है, जैसी भी कंडीशन हुई, चाहे थर्ड पार्टी रही है, थर्ड पार्टी मुझे सबसे ज़्यादा फैमिली और करियर दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है और यहाँ पे आपके साथ न्याय इसलिए होना है, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जस्टिस के लिए कार्ड आया हुआ है। आपने जो भी कुछ एक्शन लिया, आपके इंट्यूशंस ने कहा, आपने उसे फॉलो किया, कहीं ना कहीं आपने बहुत सही एक्शन लिया है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी। और आपके लिए सन का कार्ड आया है,
तो मदर यूनिवर्स आपको ये 2 कार्ड देके ये बताना चाह रही है कि आप आने वाले टाइम में जो भी कुछ आप जिस भी सिचुएशन से गुजरे हैं, इसके लिए आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिलेगा। और शायद इन सारी चीज़ों के लिए जो भी थर्ड पार्टी थी, कुछ लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उसका खुलासा होने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम में उसका खुलासा होने वाला है, किस रीज़न से आपके पर्सन ऐसे कर रहे थे। कुछ लोगों को पता चल चुका है, कुछ लोगों को आने वाले समय में पता चलना है। हो सकता है कुछ लोगों को ये रीडिंग देखने के बाद इसी टाइम पे, कुछ टाइम में, 1 वीक में, 2 वीक में आपको पता चल जाए। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो बेशक जो लोग ऐसी एनर्जी में नहीं है वो भी ऐसी एनर्जी में आएंगे, और फिर आप हर एक चीज़ सरेंडर कर दोगे और बस यूनिवर्स से प्रे करोगे कि आपके साथ जजमेंट होना चाहिए, आपके साथ न्याय होना चाहिए। तो गाइज़, आने वाले टाइम में आप अगर सही हो तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। आप अगर सही हो तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। जो भी थर्ड पार्टी बीच में आई है, चाहे वो करियर रहा है, चाहे आपके पर्सन ने आपको होस्ट किया, आपको चीट किया, या फिर उन्होंने किसी और की सुनी, आपकी ना सुन के, जबकि आप गलत नहीं थे, तो ज़रूर उन्हें रियलाइज़ होगा। यूनिवर्स उन्हें ज़रूर इसका भोग देगी, उन्हें अपना कर्मा पे करना होगा और आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पे सारे अंडर डेक कार्ड को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। बेशक मैं बोल ही रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आप लोगों ने सामने वाले को जितना ज़्यादा लव किया, नर्चर किया, जैसा कि देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इसमें मदर बहुत सी लोग हैं जो कि नर्चरिंग, केयरिंग ऐसी मदर है। आपने अपने पर्सन को ना इतना लव दिया, अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं मिला। ठीक है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। हो सकता है आप वर्किंग वुमेन हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है गाइज में यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे देखिए टावर के कार्ड एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है। सो मैं यही बोलूँगी, आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ पुरानी चीज़ें थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जिससे आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टकनेस थी, ठीक है, वो स्टकनेस ख़त्म होगी। और आप जो ये वाली कंडीशन में थी ना, आपने जो नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग अपने पर्सन के लिए सब कुछ किया ना, अब वो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। किस तरीके से आ रहे हैं? अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हैं, एक प्यार लेके आ रहे हैं, हर एक तरीके से आपके लिए तैयार होके आ रहे हैं। क्योंकि आपके इस रीडिंग में गाइस सन कार्ड के साथ जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ का कार्ड है, डेथ के साथ यहाँ पे टावर का कार्ड है। तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि कुछ गलत होने वाला है, नहीं, गलत यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाइज वो होने वाला है जिसके आप हकदार हैं। मतलब पुरानी चीज़ें जो आपके लिए गलत हुई थी, वो चीज़ों का खात्मा होना है। डेथ का मतलब जो पुरानी चीज़ें, जो चीज़ आपके लिए गलत हुई थी, उन सारी चीज़ों का खात्मा होना है। और जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो लोग आप लोगों के बीच में, आप दो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बीच में आ रहे थे, ठीक है, जो लोग बीच में आ रहे थे आप लोगों की रिलेशनशिप में, उनका पता चलना है और उसका आप निवारण निकालोगे कि ये चीज़ें जो भी कुछ हुई, क्या हुई, कैसे हुई, इन सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा और आपके साथ न्याय होगा। इसलिए यहाँ पे ये कार्ड है। इसका गाइस बहुत से लोग ना डेथ कार्ड और टावर कार्ड को समझते हैं कि ये बहुत ही निगेटिव कार्ड्स है। इन कार्ड्स को देख के डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये कार्ड्स हमेशा निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये कार्ड्स अगर निगेटिव होता है तो हम ज़रूर बोल देते हैं कि यस ये निगेटिव कार्ड है, लेकिन नहीं, हमें एनर्जी मिलती है इसलिए हम आपको ऐसा बताते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे टावर्स का कार्ड और दैट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों का खात्मा होना है, उन सारी चीज़ें खत्म होंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, और जो लोग आप लोगों के बीच में क्लेश करा रहे थे, कलह करा रहे थे, या फिर आप लोगों को दूर करा रहे थे, तो उनका पता चलेगा और आप एक सही तरीके से एक्शन लेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। यहाँ पे ये देखिए, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी आ गए हैं आपके लिए। तो भाई आपकी बात बन गई है चाम से। यहाँ पे हर्ट है, पाइल नंबर 2 में भी आया था, तो कुछ लोग हर्टली आपसे सॉरी बोलेंगे। यहाँ पे लव बर्ड्स है, वाह। तो हो सकता है गाइस आप लोगों का, जिन लोगों का भी सेपरेशन था, आप सच्चे मन से यूनिवर्स से प्रे किया है आपने, तो यूनिवर्स ने आपकी सुनी है। मैनिफेस्ट वगैरह आप लोगों ने किया है, जिससे आपकी ये मैनिफेस्टेशन काम कर गई है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज है यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। तो फैमिली बेशक आप लोगों की बनेगी, या तो फैमिली बीच में आई होगी, मैं बोल ही रही थी, तो फैमिली अब थर्ड पार्टी चली जाएगी, फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। 5 ये देखिए कार्ड शफलिंग के दौरान दिखा था और देखिए आ भी गया। तो हो सकता है कुछ लोगों ने ये टेक्निक किया है, और जो लोग नहीं किए हैं तो मेरे चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख के ये टेक्निक करिए। आपकी जो भी विश होगी ज़रूर इस टेक्निक से पूरी होगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, ये रेमेडीज़ है गाइस। यहाँ पे है सेलिब्रेट न्यू जॉब, वाह, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब का ऑफर है।
ओके। एंड यहाँ पे है योर डेस्टिनी, तो आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा है वो ज़रूर होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओपन योर आई, तो गाइज अब अपनी आँखों को ओपन करिए, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप समझिए इस चीज़ को, कौन सही है कौन गलत है इस चीज़ को समझे, अपने पर्सन को हमेशा ब्लेम ना करें। यहाँ पे है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, तो अगर कुछ लोग इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे थे, गिव अप करना चाह रहे थे, तो यूनिवर्स कह रही है आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे कुछ गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं क्या है। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, तो गॉड पे ट्रस्ट बना के रखिए, सब कुछ आपके हक में होगा। ओम साईं राम, साईं जी के भक्त हैं आप लोग तो उनका मंत्र चैंट करें, आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। अक्टूबर, जनवरी, मार्च ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकता है, या फिर आपका बर्थ मंथ, गोल्डन मोमेंट आपके लिए आने वाला है। एंड यहाँ पे है मीटिंग, कुछ लोगों की मीटिंग होने वाली है, बेशक मैंने बोला ही था क्योंकि आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। यहाँ पे है डॉग ग्रास, तो कुछ लोग कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, रोटी खिलाएं, जो भी हो आपकी श्रद्धा भक्ति। हेल्प पुअर पीपल, तो चैरिटीज़ वगैरह कुछ करें, जो भी आपका सामर्थ्य हो। यस ही शी लव मी, अगर आप लोगों को डाउट्स था किसी का लव यहाँ पे अनकन्फेस था, तो बेशक आपको वो लव करते हैं। यहाँ पे है जुलाई एंड सितंबर मंथ्स हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे है 100% यस, अगर किसी को कोई चीज़ डाउट्स था तो यहाँ पे 100% श्योर है। यहाँ पे है लेट गो, तो लेट गो नहीं करना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे है डोंट गिव अप नहीं करना है गाइज, यहाँ पे भी कार्ड आया है, तो गिव अप आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे है बुक, कुछ लोग बुक से शायद कुछ नॉलेज ले रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर मेडिटेशंस, या फिर ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन। यहाँ पे है रिसीव गॉड ब्लेस, तो गाइज आप रेडी रहिए, आपने अभी तक जो भी विश मांगी है वो विश पूरी होने वाली है, गॉड आपको ब्लेस देने वाली है, आप रेडी रहिएगा, रिसीविंग मोड में रहिएगा। गाइज यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप एक सवाल लीजिएगा अपने मन में, उसका जवाब मैं इस चिट से निकालूंगी। उस चिट में यस, नो एंड वेट था, तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आता है। और ये सवाल का जो रिप्लाई होगा ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, ठीक है। और अगर नो आया तो समझिएगा कि आपकी वो जो भी विश आपका सवाल है वो इस महीने नहीं तो आप नेक्स्ट महीने में वो आपका पूरा हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। यहाँ पे है वेट, तो आपने जो भी सवाल लिया है उसके लिए आपको अभी वेट करना है, ठीक है। हो सकता है 1 मंथ बाद आपके इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाए। एंड यहाँ पे है इनिशियल्स, तो इनिशियल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशियल्स आ गए हैं। यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है सी। एंड गाइज इनिशियल जो होते हैं आपके नेम के लेटर फर्स्ट हो सकते हैं, आपके पर्सन के आप जहाँ रहते हैं वहाँ या जहाँ मिले होंगे वो। ओ है हमारे पास, 13 है, यहाँ पे है 27 एज हो सकती है, यहाँ पे है हमारे पास 4, यहाँ पे है क्यू, एंड यहाँ पे है 9, जस्ट सेकेंड गाइज, ओके। एंड यहाँ पे है 31, यहाँ पे है बी, एज हो सकता है ये आपका बर्थ हो सकता है, आई है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है डी। एंड गाइस जस्ट सेकेंड, काफ़ी लेटर्स आ गए हैं, सब कुछ आया हुआ है। एन है, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है यू, यहाँ पे है 15, एंड यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है 4 है, वी है यहाँ पे, एंड परसेंटेज है, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है 7 एंड 8, एंड लास्ट है आपके लिए एम, ओके। सो गाइज यहाँ पे जो नंबर हैं ये आपके डेट बर्थ हो सकते हैं, या फिर कुछ नंबर इम्पॉर्टेंट जिस पे आप मिले होंगे, और कुछ इनिशियल्स हैं आपके नेम के लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। गाइज ये नहीं समझिएगा कि इसमें आपके नेम के लेटर नहीं है या फिर आपके पार्टनर की, तो ये रीडिंग आपसे नहीं थी। आपने रीडिंग देखा, अगर वो आपसे रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर आपकी रीडिंग है, ये तो भाई आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को देखने के साथ साथ अगर ऐसे लोगों को ऐसी रीडिंग की कुछ जो लोग चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन मिले, तो गाइज आप लोग उन्हें ये सारी रीडिंग आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो शॉर्ट आउट होता जाएगा, क्योंकि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो गाइज आपने रीडिंग देखा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आने के लिए, और मैं लेके आई हूँ। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये इंट्यूशनली लगा तो मैं लेके आई हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।